वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता। एक सत्य घटना। मैं अभी स्कूल में पहुंचा ही था कि अचानक एक तरफ से आवाज़ आई। मैंने मुड़ कर देखा तो एक अध्यापिका जो कि उसी स्कूल में पढ़ाती थी, सवाल पूछते हुए मेरी तरफ आ रही थी। आपकी तरफ आते हुए देख मेरे चेहरे पर असमंजस के भाव आने लगे और मैंने डर रूपी जिज्ञासावश पूछा, मेरी बेटी के इंग्लिश में नंबर 90% के ऊपर आते थे और आपके पढ़ाने पर 80% से भी नीचे चले गए। ये वक्त इतने दृढ़ नहीं थे कि मुझे विचलित कर सके। स्कूल ज्वाइन किए हुए मुझे अभी 2 ही महीने हुए थे, लेकिन इस 2 महीने में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहा और पूरे स्कूल को मेरी काबिलियत के बारे में पता चल गया था। शायद यही कारण था कि वो मुख्य अध्यापिका के पास जाने के बजाय मेरे पास आई थी, या फिर वो इस बात से परेशान थी कि ऐसा हुआ कैसे। मैंने उसकी मनोदशा समझते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरे लिए ये नंबर 100% से भी ज़्यादा हैं। मतलब आप संतुष्ट हैं इस नंबर से? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये नंबर उसके अपनी मेहनत से प्राप्त किए हैं। क्यों? पहले भी तो वे मेहनत करती थी, तब तो कभी नंबर कम नहीं आए। आप टेंशन मत लीजिए, मुझ पर विश्वास रखें, पहली बार नंबर ज़रूर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, आप पर छोड़ रही हूँ, मुझे इस बार बहुत टेंशन है। घर पर भी जाकर जवाब देना पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब देख लूँगा। ठीक है। इतना कहकर वह चली गई। रिजल्ट आने में अभी कुछ देर थी, लेकिन उन्होंने इंचार्ज से नंबर पता कर लिए थे। मुझे उनके इस व्यवहार से हंसी आ रही थी और हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर अफसोस भी हो रहा था। वो दिन धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और महीने परीक्षा आ गई। वो लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक कक्षा की 2 श्रेणियाँ होती थी। उसके नंबर दोनों श्रेणियों में सबसे ज़्यादा आते थे, लेकिन मेरे 2 महीने पढ़ने के कारण वह 90% से 78% पर पहुंच गई थी। छमाही परीक्षा समाप्त हुई और इस बार उसके अंक 86% आए, जो कि अभी भी उसकी माता यानी कि उस अध्यापिका के लिए संतोषजनक न थे। इसका अभ्यास मुझे तब ही हो गया था जब वो फिर से मेरे पास आई थी और फिर से वही शिकायत की, लेकिन इस बार कुछ प्रतिशत बढ़ने के कारण मेरे पास सफाई देने का मौका न था। सर, आपने कहा था नंबर बढ़ेंगे, लेकिन ये तो फिर कम आ गए। पिछली बार से 10% बढ़े हैं, अगली बार और बढ़ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। मुझे तो डर है कहीं उसकी पढ़ाई बेकार ना हो जाए। जैसा भी था वो अच्छे नंबर ज़रूर लेती थी। मैंने फिर वही पुरानी बात कही, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए, मैं तभी कोई नतीजा दे पाऊँगा, इसलिए थोड़ा सब्र कीजिए, सब अच्छा होगा। ठीक है। एक बार फिर ऐसा बोलकर वह चली गई। अब मुझ पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन मैंने धैर्य के साथ काम किया और अपने ही तरीके से पढ़ाता रहा। उसकी पढ़ाई में भी बदलाव हो चुका था। समय बीतता गया और वार्षिक परीक्षा आ गई। ये सिर्फ उस लड़की की नहीं, मेरी भी परीक्षा थी। परीक्षाएं समाप्त होने पर परिणाम आया। इस बार उस लड़की के नंबर 90% भी ज़्यादा आए थे, जिस कारण उसकी माँ खुश थी। वो मेरे पास आई और बोली, गुड़िया के पास इस बार 90% से भी ज़्यादा नंबर आए हैं, खुश हैं आप? खुश तो मैं उस दिन भी था जिस दिन आपके 80% से भी ज़्यादा नंबर आए थे। आप ही बेवजह चिंता कर रही थी, लेकिन ऐसा क्या था जो उसके नंबर कम हो गए थे? क्या कमी थी उसमें? कमी उसमें नहीं, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में है, जहाँ पर चीज़ों को रटाया जाता है। मैंने कोशिश की थी उसे समझाने की, जिसमें मैं सफल रहा। अब अगर उसे सिर्फ किताबें दे दी जाएं तो भी वह पढ़ सकती है, बिना अध्यापक की मदद से। पहले उसके अंदर याद करने की इच्छा होती थी, लेकिन अब पढ़ने की इच्छा है, जिससे चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाती हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना ध्यान दिया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ है।
पर मैं खुश हूँ कि उसे आप जैसा अध्यापक मिला। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। ठीक है सर, अब चलती हूँ, थोड़ा सा काम है। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। उस दिन मुझे एक अंदरूनी खुशी मिली, लेकिन खुश भी हुआ। क्यों? आजकल स्कूलों में पढ़ाने के बजाय रटने पर ध्यान दिया जाता है। मेरे हिसाब से इंसानों और मशीनों में यह अंतर होता है कि इंसान अपनी समझ के अनुसार कार्य करता है और मशीन दिए गए निर्देशों के अनुसार। हमें ऐसे विद्यार्थी नहीं चाहिए जो मशीनों की तरह काम करें, जिनके लिए किसी प्रश्न का हल सब वही हो जो उन्होंने सीखा है, बल्कि उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो हर प्रश्न का उत्तर अपनी समझ से दे। उन्हें हर उस बात का ज्ञान हो जो वो बोल रहे हो। उनके एक जिज्ञासा का अभ्यास है। जिस दिन वह जिज्ञासा जाग गई, दुनिया के हर कोने में एक नया आविष्कार मिलेगा। अंत में यही करना चाहिए कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तभी जाकर हम एक मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत समाज की स्थापना कर सकते हैं।